Good morning students, how are you? I think you are well and fine. अभी हम लोग क्लास 9 का जावा प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं ICSE बोर्ड के लिए। इसको हिंदी मीडियम में बनाने का मतलब ये है, हमारा सीधा सा पर्पज़ ये है कि प्रोग्राम को सही से आप अंडरस्टैंड कर सको। हमने अभी अब पिछले वीडियो में एक सैम्पल प्रोग्राम उठाया था, उसके सारे स्ट्रक्चर को हमने बताया था। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि किसी प्रोग्राम में होता क्या क्या है। किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को राइट करते हो जब आप, प्रोग्राम है क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जो कंप्यूटर करके हमें देगा, यानी वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद मशीन। अब मशीन जब कम्युनिकेट करती है तो सबसे पहला काम करता है, जो भी आप लिखते हो उसको कन्वर्ट करता है कौन? कंपाइलर। कंपाइलर क्या कन्वर्ट करता है? जावा में जो आपने लिखा, कुछ भी लिखा, आपने कोई भी वर्ड लिखा किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोग्राम में, तो उसको किस तरह डील करता है। तो अगर प्रोग्राम में, अगर सपोज करो आपने कोई छोटा सा डॉट भी लगा दिया है, तो इट विल कन्वर्टेड बाय द कंपाइलर इनटू जावा बाइट कोड। अब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर मानी जाए तो उसको हम लोग बोला जाता है टोकन्स। इन्हीं को हम लोग टोकन्स बोलते हैं। यानी प्रोग्राम के अंदर जो भी हम राइट करते हैं, दीज आर ऑल टोकन्स। अब ये टोकन्स कई तरीके के होते हैं जिनको कंपाइल करते वक्त रिकॉग्नाइज करता है कंपाइलर और उसको कन्वर्ट करता है किसमें? जावा बाइट कोड में। कौन कौन से होते हैं इस टोकन्स को समझ लेते हैं। पहला टोकन जो हम स्टार्ट करेंगे, टोकन्स आर 5 टाइप्स, ठीक है, कई बुक में अलग अलग है, बट अभी बेसिकली हम लोग 5 को समझेंगे। पहला होता है रिजर्व कीवर्ड्स। रिजर्व कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स बोलो या कीवर्ड्स बोलो, सेम थिंग्स है। रिजर्व कीवर्ड्स इट्स मीन्स प्रोग्राम में प्री डिफाइंड कुछ वर्ड्स हैं, जैसे क्या आपने देखा होगा क्लास, जब भी हम बनाते हैं, जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्लास लिखते हैं, उसके बाद उसको आइडेंटिफायर यानी उसका नाम कोई देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कीवर्ड्स। यानी इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्लास के अलावा कोई भी अनदर वर्ड हम नहीं लिख सकते, यानी फिक्स्ड है, ये वर्ड्स फिक्स है। जैसे इंटीजर के लिए आप क्या लिखते हो? इंट। कैरेक्टर के लिए खैर। तो ये सारे फिक्स्ड रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रोग्राम के अंदर करते हैं। इन रिजर्व कीवर्ड्स को आप बुक से देख भी सकते हो, 15-16 होते हैं जिनका इस्तेमाल हम पूरे होल द प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं और इनकी जगह कुछ और नहीं यूज करते हैं। दूसरी चीज़ होती है, कीवर्ड्स के बाद आ जाता है हमारा टॉपिक जो होता है, दैट इज नोन एज कीवर्ड। हमने बता दिया प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रोग्राम के अंदर करते हैं। दूसरा होता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था। आइडेंटिफायर क्या करता है? दैट विल गिव अ पर्टिकुलर नेम। नेम किसका? क्लास का नाम दे सकते हो आप, वेरिएबल का नाम दे सकते हो आप, फंक्शन का नाम आप देते हो। जो नाम देते हो उसी को हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर मतलब आइडेंटिफाई कैसे करोगे? हमें अगर आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करोगे? या तो मेरे नाम से करोगे, तभी वो पॉसिबल है। तो जब हम किसी क्लास को बनाते हैं या किसी डेटा टाइप को डिफाइन कर रहे होते हैं या फिर किसी फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर नेम देते हैं। ये नेम रिजर्व कीवर्ड से अलग होता है, यानी इनका इस्तेमाल हम आइडेंटिफायर में नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कीवर्ड्स का इस्तेमाल कभी भी हम आइडेंटिफायर में नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड लिटरल्स। लिटरल्स आर आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स होल द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, आफ्टर एग्जीक्यूशन इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, दे कैन नॉट डज नॉट चेंज द वैल्यू। अब कांस्टेंट की बात करें या लिटरल्स की बात करें तो सेम थिंग। उसके बाद आ जाता है पंक्चुएटर्स। एक और होता है दैट इज नोन एज पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स, आप में अभी पंक्चुएटर्स है। पंक्चुएटर्स, पंक्चुएशन आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, डॉट, सेमीकोलन, ये सारे क्या हैं? पंक्चुएटर्स हैं। इनका भी इस्तेमाल हम किसमें करते हैं? प्रोग्राम के अंदर करते हैं, तो ये पंक्चुएटर्स कहलाते हैं। उसी के साथ साथ कुछ सेपरेटर भी यूज करते हैं, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट का करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का करते हैं, ये वाले ब्रेसेस का भी करते हैं।
तो ये सारे क्या होते हैं, सेपरेटर्स कहलाते हैं, और ये पंक्चुएटर्स के ही पार्ट होते हैं। अभी 9th के लिए इतने ही समझते हैं, क्योंकि 11th में जाके दोनों सेपरेट हो जाएंगे, वो बन जाएगा पंक्चुएटर्स और ये ब्रैकेट बन जाएंगे सेपरेटर्स। तो सेपरेटर और पंक्चुएटर एक ही चीज़ है, अभी के लिए ये जानेंगे। उसके बाद आता है पंक्चुएटर्स के बाद आ जाता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमने पहले भी बताया है कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेटर्स हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रोग्राम के दौरान करते हैं, और ये कोई न कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, कुछ न कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे आपके प्रोग्राम के अंदर, यानी हम कुछ न कुछ इसमें फंक्शन परफॉर्म कराएंगे ऑपरेटर के थ्रू। चलिए अब बात कर लेते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट की जब बात करते हैं तो कांस्टेंट आर 2 टाइप्स। जब भी किसी कांस्टेंट की बात की हम, टोकन्स की हमने बात करी, टोकन्स आर 5 टाइप्स। अभी हमें याद रखना है किस कौन कौन से, रिजर्व कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स एंड ऑपरेटर। रिजर्व कीवर्ड्स इट्स मीन्स जावा में पहले से ही कुछ वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रोग्राम के दौरान करेंगे। दूसरा आइडेंटिफायर्स इट्स मीन्स हम किसी न किसी क्लास का नाम देंगे, किसी फंक्शन का नाम देंगे, किसी डेटा का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। उसके बाद आ जाता है लिटरल्स, यानी कुछ कैरेक्टर्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे जो कभी चेंज नहीं होते ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड लिटरल्स। उसके बाद आ जाता है पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें डॉट, सेमीकोलन, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रेसेस, ये सारे क्या है, दीज आर ऑल कॉल्ड पंक्चुएटर्स। उसके बाद आता है ऑपरेटर्स, इनका भी इस्तेमाल हम करते हैं ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के टाइम पे हम प्लस, माइनस, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर का इस्तेमाल प्रोग्राम के दौरान हम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्रोग्रामिंग के पार्ट्स, यानी टोकन्स के अंदर, यानी प्रोग्राम के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा, वो चाहे आपने डॉट लगाया या आपने कोई वर्ड लिख दिया, वो एक टोकन का पार्ट हो जाता है। यानी होल द प्रोग्राम मिक्स्ड विद रिजर्व वर्ड्स, आइडेंटिफायर, पंक्चुएटर्स, दीज आर ऑल कॉल्ड टोकन्स। ये क्लियर रखना कॉन्सेप्ट। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट अगर देखें तो 2 तरीके के होते हैं। पहला न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट, और दूसरा न्यूमेरिक के बाद होता है कैरेक्टर कांस्टेंट, है ना। न्यूमेरिक सिंपल सा समझ आ रहा होगा, न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर, यानी नंबर जब हम प्रोग्राम के अंदर कोई नंबर इस्तेमाल करते हैं, और नंबर न्यूमेरिक भी 2 तरीके के हो जाते हैं। कौन कौन से, एक इंटीजर टाइप का और एक रियल, इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट। इंटीजर क्या हो गया, इंटीजर यानी होल नंबर। होल नंबर कैसा, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मैथमेटिक्स के हिसाब से समझे तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। यानी हम किसी प्रोग्राम के अंदर जब इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 120, 375 या फिर -120, इन नंबर्स का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नंबर फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होने वाले। तो ये कैसे हैं, इंटीजर कांस्टेंट है। उसके बाद रियल कांस्टेंट की बात करें तो रियल कांस्टेंट में कैसे आ जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट्स मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट्स बोलते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, यानी रियल कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं, जैसे 2.3, 2.4 या 0.006, दीज आर द फ्रैक्शनल पार्ट, और इनको हम बोलते हैं रियल कांस्टेंट या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। उसके बाद आता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। अब कैरेक्टर की बात करें तो ये हो गया 2 तरीके का, यानी न्यूमेरिक हुआ 2 तरीके का, इंटीजर एंड रियल। इसी तरह कैरेक्टर कितने तरीके के हो जाते हैं, 2 तरीके का। पहला होता है सिंगल कैरेक्टर, यानी ऐसे कैरेक्टर्स जिनका सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करें तो कैसे होंगे, सिंगल कैरेक्टर, यानी जब हम सिंगल कोड के अंदर कोई भी कैरेक्टर लिख दें या कोई नंबर ही लिख दें तो वो कैरेक्टर की तरह रीड करता है कंपाइलर उसको, तो ये कहलाता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। उसके बाद आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब
यानी स्ट्रिंग का फॉर्मूला ही कहता है अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर आर नोन एज स्ट्रिंग। यानी जब हम डबल कोट्स के अंदर, सपोज करो हमने लिख दिया हेलो सर, हेलो लिखा था, आप अगर पिछला प्रोग्राम देखें सैम्पल प्रोग्राम तो उसमें हेलो लिखा था मैंने, वो डबल कोट्स के अंदर डिफाइन किया था। ये होते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह नंबर लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, ये सारे लिटरल्स होते हैं। अब बात करेंगे हम, अगली टॉपिक जो हम उठाएंगे वो कहलाएगा डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम प्रोग्राम के अंदर जो भी यूज़ करेंगे इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा किनका, डेटा टाइप्स का। और जावा के अंदर दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। एक होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स होता है पुराना यानी सदियों से चला आ रहा वो नंबर। नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव यानी हम कुछ अपने पास से डेवलप कर लेते हैं कुछ डेटा टाइप्स, उनको नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। इनको रेफरेंशियल डेटा टाइप्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को मिला के बनाया जाता है। तो दो तरीके का डेटा टाइप जावा में होता है, कौन कौन सा, प्रिमिटिव टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप। अब प्रिमिटिव टाइप दो तरीके में बढ़ जाता है, अगर देखें तो कौन कौन सा। प्रिमिटिव में पहला होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स एंड कैरेक्टर डेटा टाइप्स, ठीक है। न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक इसको कह दो, इसको हम कहेंगे नॉन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक में कौन कौन से आ जाते हैं, इंटीजर, इंटीजर के बाद आपका क्या आता है, फ्लोटिंग पॉइंट आ जाता है। इंटीजर हमने बताया अभी, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उसको इंटीजर बोलते हैं। और जब हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जैसे 2.3333 इस तरीके के नंबर्स हैं तो वो किस में आ जाते हैं, न्यूमेरिक, यानी इंटीजर के बजाय फ्लोटिंग पॉइंट हो जाते हैं। ये फ्लोटिंग पॉइंट डेटाबेस होते हैं। उसके बाद नॉन न्यूमेरिक की बात करते हैं तो न्यूमेरिक तो तीन तरीके का हो जाता है, सिंपल से। नॉन न्यूमेरिक जो होता है वो दो तरीके में बढ़ जाता है। एक होता है कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा होता है बूलियन, बूलियन मतलब जिनका रिटर्न हमेशा ट्रू और फॉल्स के रूप में आएगा। तो और नॉन प्रिमिटिव अगर बात करें तो ये कई सारे हो सकते हैं, क्लास हो सकता है, एरे हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, ये सारे क्या कहलाते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाते हैं। अभी हम बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, जो कि बेसिकली सबसे ज़रूरी है। सबसे पहला टाइप होता है प्रिमिटिव में, टोटल जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं देयर इज 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इनकी कुछ वैल्यू होती है, कुछ रेंज होती है जो कि फिक्स होती है। इस फिक्स वैल्यू से ही हम डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं या असाइन करते हैं वैल्यू को। पहला कहलाता है बाइट, इट विल टेक्स। अब कोई भी अगर डेटा की बात करें तो डेटा हमेशा क्या होता है, जब आप टाइप करते हो तो एक पर्टिकुलर मेमोरी में जाके स्टोर होता है, यानी मेमोरी एलोकेशन उसकी होती है। तो बाइट कितनी मेमोरी लेता है, 1 बाइट्स की, 1 बाइट्स की हो जाती है। उसी तरह आ जाता है शॉर्ट, शॉर्ट कितना लेगा, 1 बाइट्स ये है तो इसका जस्ट डबल 2 बाइट्स, यानी 2 बाइट्स लेता है कौन, शॉर्ट लेता है। उसके बाद आ जाता है इंट, अब इंट क्या लेगा, इसका जस्ट डबल यानी 4 बाइट्स। इंट कितना लेगा, 4 बाइट्स लेगा। इसी तरह इंटीजर के बाद इससे भी बड़ा डेटा अगर है तो दैट इज लॉन्ग, उसको हम लोग लॉन्ग में लिख सकते हैं। और लॉन्ग जस्ट इसका डबल होता है यानी 8 बाइट्स। ये कितना मेमोरी लेगा, 8 बाइट्स लेगा। और लॉन्ग के बाद फिर आता है फ्लॉट, फ्लॉट यानी हमने बताया रियल टाइप का, यानी फ्लॉट जस्ट इससे 8 बाइट्स है, फ्लोटिंग पॉइंट्स है, यानी डेसिमल नंबर्स जब इस्तेमाल करेंगे तब इनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है 4 बाइट्स का, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद आता है डबल, ये भी प्रिसिशन का सिर्फ अंतर होता है डेसिमल के बाद के पॉइंट्स का, बस इतने अंतर होता है इन दोनों में, लेकिन ये कितना लेता है, 8 बाइट्स लेता है। उसके बाद आता है डबल के बाद कैरेक्टर, कैरेक्टर विल टेक्स ओनली 2 बाइट्स एंड आफ्टर दैट
आता है बूलियन। बूलियन यानी ट्रू और फॉल्स के रूप में जो आंसर देगा वो होता है 1 बाइट्स का। ये इतनी चीज़ें आपको प्रोग्राम में याद रखनी होंगी, क्योंकि जब क्लास बनाएंगे और डेटा टाइप्स डिफाइन करेंगे तब इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही ध्यान रखना है हमें। क्या हमने टोकन्स पढ़े, टोकन्स में 5 तरीके के टोकन्स हमने बताए, कौन कौन से, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, पंक्चुएटर्स, उसके बाद आपने कई सारे देखे होंगे लिटरल्स, ऑपरेटर्स, ये सारे क्या थे, दीज आर कॉल्ड टोकन्स। तो आज टोकन्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, डेटा टाइप्स। कितने डेटा टाइप्स होते हैं, टोटल 8 प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप्स होते हैं, बट हम लोग समझेंगे किस तरीके का, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अभी हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में टोटल 8 डेटा टाइप्स ये हमने पढ़े हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन। इनका इस्तेमाल हम प्रोग्राम के अंदर करेंगे आने वाले नियर फ्यूचर में, जब भी हम अगली क्लास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, और अगर ये वीडियो पसंद आए बच्चों